आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी सौंदर्य का रहस्य। एक प्रसिद्ध चित्रकार था। एक बार उसने सोचा कि किसी बालक का चित्र बनाना चाहिए। ऐसे बालक का जिसे देखकर ही मन में वात्सल्य, कोमलता, करुणा और शांति की भावना उमगने लगे। पर चित्र तो तभी बन सकता था जब ऐसा ही बालक सामने होता। चित्रकार ऐसे बालक की तलाश में घूमता रहा। एक दिन उसकी मेहनत सफल हुई। उसे ऐसा बालक मिल गया जिसे देखते ही अशांत मन भी शांति से भर उठता। चित्र बड़ा ही सुंदर बना। वह इतना भव्य और आकर्षक था कि उसकी प्रतियां धड़ाधड़ बिकी। चित्रकार को बड़ा धन और यश मिला। धीरे धीरे वह चित्रकार मनुष्यों की विविध प्रकार की मुखाकृतियों एवं भावनाओं के चित्र बनाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध हो गया। वृद्धावस्था में वह सोचने लगा कि मैंने मनुष्यों के सौंदर्यपूर्ण चित्र तो अनेक बनाए हैं। अब मुझे बुरे, खूंखार, डरावने व्यक्ति का भी चित्र बनाना चाहिए। उसने ऐसे आदमी को जगह जगह तलाशा जिसे देखते ही भय लगता हो, जिसके चेहरे से भी भयावहता और नृशंसता टपकती हो, पर उसे अपने प्रयास में सफलता मिलती न दिखी। निराश होकर वह अपना यह विचार ही छोड़ने लगा। तभी उसके एक मित्र ने सुझाव दिया कि उसे उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए जिन्हें किसी अपराध में फांसी की सजा दी जाने वाली है। संभव है उसे कुछ सफलता मिले। चित्रकार को यह विचार पसंद आया। वह उच्च अधिकारी से अनुमति लेकर जेल गया। वहाँ उसे अपना इच्छित व्यक्ति मिल गया। वह ऐसा खूंखार लगता था कि चित्रकार को उसके पास अकेले बैठने में भी डर लगने लगा। अधिकारियों से उसे इतना पता तो लग ही गया था कि इस व्यक्ति ने अनेकों मनुष्यों की बर्बरतापूर्ण हत्या की है। इसी के कारण उसे 8 दिन बाद फांसी लगने वाली है। चित्रकार ने जैसे तैसे अपने भय पर नियंत्रण पाया। वह उसका चित्र बनाने में तन्मय हो गया। कुछ देर बाद कैदी हुकारने लगा, क्यों बना रहे हो तुम यह मेरा चित्र? मैं इस नगर का प्रसिद्ध चित्रकार हूँ। मुझे विविध प्रकार के चित्र बनाने का बड़ा शौक है। चित्रकार अपने काम में डूबा हुआ कहता जा रहा था। चित्र बनाकर तुम क्या करते हो? उन्हें छपवा देता हूँ, फिर लोग उन्हें खरीदते हैं। यह सुनते ही कैदी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा लोग हत्यारे और नृशंस व्यक्ति के रूप में उसका चित्र लगाएंगे। चित्रकार को देखते देखते सहसा वह फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? चित्रकार हड़बड़ा गया। तुलिका और कागज छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ। सुनो, कैदी रोते रोते कह रहा था, तुमने 20 वर्ष पहले एक बालक का चित्र बनाया था जो बड़ा लोकप्रिय हुआ था। अनेकों व्यक्तियों ने उसे अपने घर में टांगा था। हाँ हाँ, बनाया था। तुमने भी अपने घर में लगाया था क्या? चित्रकार ने पूछा। मैं वही बालक हूँ। मुझे ध्यान आ रहा है तुम ही मेरा चित्र बनाने आए थे। तब तुमने मुझे बहुत सारी मिठाई, फल और कपड़े भी दिए थे, कैदी कह रहा था। चित्रकार को बड़ा अचंभा हुआ। आश्चर्य से आंखें फाड़कर उसकी ओर एकटक देखते हुए पूछने लगा, पर भाई तुम यहाँ इस स्थिति में कैसे? कैदी ने अपने आंसू पोंछे और कथा सुनाने लगा। उसने बताया कि जब चित्रकार ने उसका चित्र बनाया था तब वह 10 वर्ष का था। उसकी माँ उसके 1-2 वर्ष तक वो जीवित रही थी। पिता तो जब वह पैदा हुआ था तभी मर चुके थे। उसकी माँ लकड़ी काटती थी। दोनों माँ बेटे सारे दिन मेहनत करते थे। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर ही रहते थे। उसकी माँ हमेशा उसे यही सीख देती रहती, बेटा ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही ग्रहण करो। कभी बुरे विचार अपने मन में मत लाओ। कभी बुरी बात मत सोचो। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। हमारा चेहरा शीशे की भांति हमारे मन के विचारों की झलक दिखलाता है। तुम अच्छी बातें सोचो, मानो और करो, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मुख, तुम्हारी बातें दूसरों को कितना अधिक प्रभावित करती है। माँ की याद करते करते कैदी सहसा रो पड़ा। फिर उसने आगे बताया कि माँ के मरने के बाद एक दिन जब वह जंगल में अकेला लकड़ी काट रहा था तो डाकुओं के हाथ पड़ गया। डाकुओं ने उसे अपने गिरोह में सम्मिलित कर लिया। पहले वह निकल भागने की बात जरूर सोचता था,
फिर धीरे धीरे उसे इस काम में, दूसरों की हत्या करने में, उन्हें लूटने में मज़ा आने लगा। उसने अब तक 50 से अधिक हत्याएं की हैं। भाई, तुम्हें देखकर तो मैं यह अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मन के भाव चेहरे की आकृति को कहाँ तक बदल देते हैं, चित्रकार बोला। कैदी कह रहा था, अब तो मैं रात दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य बनाए तो चाहे कुछ दे या ना दे, पर मेरे विचार जरूर निर्मल बनाए रखें, जिससे मैं मनुष्य जन्म को कलंकित ना करूं। आज सौंदर्य का रहस्य भी चित्रकार की समझ में आ गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले मिल सके।